प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों में कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में बातें करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अंग्रेजी शासन जो बिल्कुल शोषण पर आधारित, अत्याचार पर, जुल्म पर आधारित शासन था, ऐसी शासन व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए भारत में न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और उग्रपंथी या गरम दल के नेताओं ने अपने अपने तरीकों, अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया, अपितु भारत में विभिन्न क्रांतिकारियों ने अपने तरीकों, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को चुनौती दिया और इनका भी उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। भारत में जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, वे अधिकांश नेता साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। ब्रिटिश भारत में कम्युनिस्ट या साम्यवादी की शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ साम्यवादियों या कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, जो ब्रिटिश भारत के आधुनिक इतिहास में यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दरअसल कानपुर षड्यंत्र केस के तहत अंग्रेजी सरकार ने 21 फरवरी 1924 ईस्वी को एम.एन. राय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, उस्मानी गुलाम हुसैन जैसे तथा सिंगारवेलु चेट्टियार जैसे प्रमुख साम्यवादी नेताओं पर मुकदमा चलाया। अंग्रेजी सरकार ने इन लोगों पर आरोप लगाया कि ये लोग अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है और भारत से ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त करना है। जब यह मुकदमा चला तो केवल 4 व्यक्ति नलिन गुप्त, उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद अदालत में पेश किए गए। एम.एन. राय और रामचरण लाल शर्मा भारत में नहीं थे। वहीं हुसैन सरकारी गवाह बने और सिंगारवेलु चेट्टियार पर उनकी बीमारी की वजह से मुकदमा नहीं चलाया गया। 20 मई 1924 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फैसला सुनाया गया और उपयुक्त चारों अभियुक्तों को 4-4 वर्ष की कड़ी सज़ा दी गई। अब हम लोग मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में बात करेंगे। यह मामला भी कम्युनिस्टों या साम्यवादी विचारधाराओं से प्रेरित क्रांतिकारियों के विरुद्ध था। अंग्रेजी सरकार ने 20 मार्च 1929 ईस्वी को देश के कई हिस्सों से
31 साम्यवादियों या कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया और यह केस लगभग 3.5 वर्षों तक चलता रहा, जिनमें आधे तो राष्ट्रवादी थे। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और डॉक्टर FH अंसारी जैसे लोग प्रतिवादी की तरफ से पेश हुए। गांधी जी इनसे जेल में मिलने गए और साम्यवादी नेताओं के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी सदस्यों ने साम्यवादियों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत पब्लिक सेफ्टी बिल को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। बाद में अंग्रेजी सरकार ने जुलाई 1934 ईस्वी को भारतीय साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया। तो बच्चों, आज हम लोग कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस, जो कम्युनिस्टों विशेषकर क्रांतिकारी नेताओं के संदर्भ में उनकी गतिविधियों, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गतिविधियों के संदर्भ में थी, उस पर चर्चा किए। धन्यवाद।